हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहली वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में हमने समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। हमने एटम का डायग्राम भी देखा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर को भी समझा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालना हमने देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू। फिर हमने देखा किसी भी चीज़ पे जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो कैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा कि चार्ज क्वांटाइज होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं। कोई बॉडी अपने अंदर से ट्रांसफ़र करे या कोई बॉडी अपने अंदर ले, वो हमेशा क्वांटाइज रहेगी, यानी इंटीजर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र 1.5, 3/4, 17/9 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो बॉडी करेगी वो हमेशा 17, 32, 509 ऐसे करेगी। वही सेम केस है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, वो भी कभी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगी कि 23/4, 19/2 ऐसे नहीं, हमेशा इंटीजर में 17, 509, 312। ये हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। उसी में आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी जितने भी मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। हम ये देखा, हमने जब स्टडी की साइंटिस्ट ने कि कुछ में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, यानी वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। कुछ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है एट एनी रेट, तो वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाए। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिनमें अगर हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें या हम कोई सर्टेन प्रोसेस के थ्रू उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है, नॉर्मली उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराई जा सकती। यानी तीन तरीके के हुए जिनमें अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिनमें किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। जिनमें हमेशा आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, वो मेटल्स होते हैं। जिनमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरे, जिनमें एक प्रोसेस के थ्रू डोपिंग इम्प्योरिटी मिलाने पर या और प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है, वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स, यानी उनमें नॉर्मली तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, वो इंसुलेटर्स की तरह काम करेंगे, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम एक कोई प्रोसेस हम उनके साथ अप्लाई कर दें, उस प्रोसेस के बाद उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, इसको तीन तरीके से और समझ सकते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो बिना माता पिता के डांटे पढ़ते रहते हैं, उनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अच्छे बच्चे हमने कह दिया, मेटल्स। एक वो बच्चे हैं जिन्हें कितना ही मारो पीटो कुछ करो उन्हें पढ़ना ही नहीं है, उन्हें बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह दिया, यानी इंसुलेटर। एक तरीके के बच्चे जो हम में से ज़्यादातर होते हैं, जो खुद तो नहीं पढ़ेंगे, खुद तो बैड कंडक्टर है, उन्हें कोई नहीं पढ़ना, इंसुलेटर ही हैं, लेकिन अगर मारा पीटा जाए उन्हें या अच्छे बच्चों की संगति में रख दिया जाए तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, पहले हमें इनको समझना डीपली बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी आगे का इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चल पाएंगे, वरना हम हमेशा रटते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या डाइलेक्ट्रिक है, क्या इंसुलेटर है, क्या मेटल्स हैं, क्या सेमीकंडक्टर्स है, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सबको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ये वीडियो आप इसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको समझाते भी चलूँ। ठीक है, तो पहले जो हुए, जो सबसे पहले आए वो आए कंडक्टर्स। ये मेटल्स होते हैं। ठीक है, मैं अभी समझा दूंगा। दूसरे जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स।
ये जब प्योर होते हैं यानी अपने आप नहीं पढ़ेंगे, ये वही वाले हैं जो अपने आप नहीं पढ़ेंगे, रहते कौन से हैं यानी इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर। लेकिन अगर इनमें इम्प्योरिटी मिला दी जाए, इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए, जिसे हम डोपिंग कहेंगे, आगे एक चैप्टर भी है सबसे लास्ट में चल के सेमीकंडक्टर्स का ही, तो उसमें हम पढ़ेंगे। डोपिंग ऐड कर दी जाए तो ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर से फिर मैं बता दे रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है ये कंडक्टर बन जाते हैं। एक विशेष प्रोसेस के अंदर जब इनको ले आया जाता है तब ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगती हैं, ठीक है। और ये और तीसरे इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स मेटल हो गए, इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर, यानी ये हमेशा गुड कंडक्टर रहेंगे, गुड कंडक्टर। इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी हमेशा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कंडक्टर्स जो होते हैं ज़्यादातर मेटल्स होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आराम से होती है, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। वो बच्चे जो बड़े सौभाग्यशाली माँ बाप को मिलते हैं, जिन्हें सिर्फ पढ़ना है, बचपन से लेकर सिर्फ पढ़ते हैं, माँ बाप को कहीं भी उन्हें देखने भालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वो बच्चे, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। इनमें कितना ही मार पीट लो, कुछ कर लो, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। माँ बाप से लेके, गुरु से लेके सभी लोग, पूजा पाठ करा दी जाती है, सब कुछ इनको ताबीज़ पहना दिया जाता है, इनको रुपए का से लेकर सब चीज़ का लालच दे दिया जाता है, ये नहीं पढ़ते हैं। ये हो गए। तीसरे ये आए जो ज़्यादातर हम लोग होते हैं, जिन्हें कभी माँ बाप पैसे, बेटा पढ़ लो तुम्हें ये गिफ्ट देंगे, या पढ़ने वाले नहीं हैं हम लोग, ज़्यादातर बच्चे, उन्हें अच्छे बच्चों की संगति मिल गई। अगर इनकी संगति मिल गई तो बात ही खत्म है भाई। इंसुलेटर की इन्हें संगति मिल गई तो ये खुद ही ना पढ़ने वाले हैं, इनकी संगति में तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कभी अच्छे बच्चों की संगति मिल गई तो ये पढ़ने लगते हैं, कंडक्टर्स। या माँ बाप ने कि बेटा इस बार अगर तुम अच्छे नंबर लाए तो तुम्हें मोबाइल फ़ोन देंगे, तो ये पढ़ने लगते हैं। समझ में? तो कुछ प्रोसेस के थ्रू, वरना इन्हें कोई पढ़ाई से लिखाई, जब तक इन्हें लालच नहीं होगा या किसी अच्छे बच्चे को नहीं देखेंगे, किसी से मोटिवेट नहीं होंगे, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तब तक ये नहीं पढ़ेंगे। किसी एक प्रोसेस के थ्रू जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, उसे डोपिंग कहते हैं, तब ये कंडक्टर्स की तरह वर्क करने लगते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने लगते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर्स। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है। समझ में आया? इंसुलेटर, वुड, ड्राई वुड, गीली नहीं होनी चाहिए, गीले में तो पानी आ गया, पानी। इसीलिए हम कोई भी लकड़ी, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, लकड़ी पे खड़े हो जाते हैं, तभी कहते हैं भैया इलेक्ट्रिसिटी का काम करो। ये ना कि बोले लकड़ी है लेकिन गीली, हम तो खूब उस पर 2-3 दिन तक तो उसे पानी में डुबा के रखेंगे, उसके बाद उस पर खड़े होके अब हम इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छुएंगे ना ना ना। ड्राई वुड, इसलिए वैसे समझदार को वुड ही लिखना काफ़ी है, लेकिन ड्राई वुड इसलिए कि कुछ लोग कहें भैया हम तो वुड पर खड़े हुए, हमें जोर का झटका जोर से ही लग गया, इसलिए ड्राई वुड। दूसरी चीज़ रबर। रबर कहते हैं चप्पलें पहन के काम करो, कभी ये नहीं कहते हैं कि लोहे की चप्पलें पहन लो या लोहे की चीज़ पर खड़े होकर इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर फ्लो होने लगेगी, क्योंकि आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लोहे पे नहीं, हमें ड्राईवुड या तो लकड़ी के टुकड़े पे या फिर रबर चप्पलें पहनकर, जो स्लीपर्स हम पहनते हैं उन पे। सेमीकंडक्टर्स जो खुद तो इंसुलेटर होते हैं, खुद इन पे कुछ नहीं होता, कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते, लेकिन जब हम डोपिंग कर देते हैं किसी अच्छे बच्चे की संगति में या इनको कोई लालच देते हैं, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ये अच्छे बन जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। इज दैट क्लियर? अब इसमें 2 चीज़ें अभी और हैं जो आपको हमेशा इतना पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद वो 2 चीज़ें आती रहती हैं। जैसे एक फिल्म में दिखाए जाए कि एक पिता के 3 बच्चे हैं,
आपने पढ़ लिया। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। या ऐसा मानिए, दिखा दिए एक माँ बाप है, उनके एक लड़का बहुत अच्छा है, एक लड़का बहुत बुरा है। ये लड़का जब इसके संग होता है तो बहुत अच्छा बन जाता है, वरना ये बुरा है, इसे इसके संग रहने की जरूरत नहीं है, खुद तो ये इंसुलेटर है ही नहीं। पढ़ने से मतलब है जब इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है तो कभी कभार पढ़ने लगता है इन स्पेशल सर्कमटेंसेस। आपने कहा ठीक है, 3 हो गए। फिर मूवी में कहीं कहीं, मूवी का मतलब यहाँ फिजिक्स में एक वर्ड आया करेगा डाइलेक्ट्रिक्स। अब आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर 3 पढ़े थे, ये चौथा कहाँ से आ गया, कंफ्यूज हो गए। फिर एक वर्ड आया करेगा इलेक्ट्रोलाइट। आप कहेंगे सर अभी तो 3 ही पढ़े थे, चौथा डाइलेक्ट्रिक्स से ही बड़ा कंफ्यूज थे, 5वां ये इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से आ गया सर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको 5 एक बार में क्यों ना समझा दी जाए, जिससे आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि मैं कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स को कंडक्टर के साथ रख रहा हूँ प्लीज़, जो अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा है। 2 हो गए। सेमीकंडक्टर अपना सेमीकंडक्टर ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 हो गए। इंसुलेटर आपने पढ़ ही लिया, इसके संग एक छुपा हुआ जो है, जैसे कंडक्टर के संग एक छुपा हुआ मैंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे ही इंसुलेटर के साथ एक छुपा हुआ होता है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक्स इज क्लियर है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। 5 चीजें हो गई। यहां मैंने 3 ही लिखी है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, लेकिन होती 5 है। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये 2 और कहां से आ गई, जब कभी आप इलेक्ट्रोलाइट या डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैं इसीलिए कह दे रहा हूं, कंडक्टर के साथ में आपको पढ़ा दे रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट 2 चीजें, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक 2 चीजें, ये 4, और 5वीं तो सेमीकंडक्टर है ही। यहां तक आप ये नोट कर लीजिए। अब मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बोर्ड भर चुका है, इसी में मुझे समझाना है। ये सब मैं हटा दे रहा हूं, इसको आप अब समझते चलेंगे। कंडक्टर्स को, फिर सेमीकंडक्टर्स को, फिर इंसुलेटर्स को। कंडक्टर्स में ही पढ़ लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट्स, और इंसुलेटर्स में ही पढ़ लेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलते हैं। अब भैया देखिए, मैं एक बार लास्ट टाइम आपको ये बनाए दे रहा हूं, कल भी बताया था, जो मैंने चार्ज बनाया था, तो ये एटम के बारे में सब समझाया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं। वो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको, अगर नहीं पता हो आपको ये चार्ज, फिर मत कहिएगा सर ये कहाँ से प्रोड्यूस हो गए, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपको पता है तो वो वीडियो देखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आगे शुरू कर सकते हैं। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअली न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। न्यूट्रॉन्स के संग प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसीलिए न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये भी मैंने कल बताया था। आप समझिए कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरी ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं, तीसरी में कितने रह सकते हैं, चौथी ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं। मैंने ये भी बताया था, ये ऑर्बिट की जो रेडियस होती है ये फिक्स होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, और उस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स रहती हैं। ये नहीं कि इसी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, या इसमें 20 आ गए, या इसमें 100 आ गए, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एंड एवरी ऑर्बिट इज फिक्स गिवन बाय 2n²। अब मैं डीप में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी बढ़ जाएगी, आप उस पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो होता क्या है, अब मैं सीधे अपनी बात पे आता हूं। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है, इन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, यानी ये प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड करते हैं इसे, क्योंकि ये सबसे पास में है। उससे कम करती है सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये दूसरी। उससे कम करती है तीसरी ऑर्बिट वालों को।
ऐसे करके चौथी ऑर्बिट में और कम होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाती है, ऑर्बिट बढ़ती जाती है, इन इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है। यानी ये जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, ये सबसे कम इसे फोर्स से खींच रहा होगा क्योंकि ये बहुत दूर हो गया। ये इसे और ज़्यादा, इससे और ज़्यादा, इसे सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्री करना किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो होता है वो इसे थोड़ी सी भी एनर्जी दे दो, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है वही इलेक्ट्रिक चार्ज का काम करता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इज दैट क्लियर? तो सबसे इनको नहीं तोड़ा जा सकता। जो पहली ऑर्बिट है ये तो बहुत टाइटली बाउंड है, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इनको बाहर निकालने के लिए। ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल माँ बाप के कब्जे में हैं, बिल्कुल माँ बाप पकड़े हुए हैं न्यूक्लियस, ये माँ ये बाप। इन्हें 10, 20, 50, 100 रुपए का लालच दोगे जो बिगड़ेंगे नहीं। मैंने कल समझाया, सबसे जितने दूर होते जाते हैं माँ बाप से, उनके उतने ही चांसेस होते हैं फ्री होने के। अब तो हम आज़ाद हो गए। किसी ने 10 रुपए का भी लालच दिया कि आओ चाहो पिक्चर देखने चल रहे हैं 50 रुपए में, तुरंत चल देते हैं, फ्री हो गए। ये फ्री नहीं होते, ये तुरंत माँ बाप की निगाह में रहते हैं, माँ बाप तुरंत रोक लेते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तब हम पे चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्ज आना शुरू हो जाता है। वहीं से कॉन्सेप्ट हमारा प्लस और माइनस का शुरू होता है। तो जो बाहर वाली ऑर्बिट होती है किसी भी एटम की सबसे आउटर मोस्ट, जैसे इसकी मान के चलो मैंने ये, तो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो सकते हैं, वो फ्री हो सकते हैं। अभी फ्री होते नहीं है भैया, मैंने ये नहीं कहा दिया अपने आप चल दिए, उन्हें बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ लालच देना पड़ता है, तब ये जाते हैं, वरना तो ये अपनी ऑर्बिट में ही रहते हैं। चूंकि माँ बाप से दूर होते हैं, कम, ये प्लस का है न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ये नेगेटिव, तो कम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होता है, ये थोड़े से लालच में चले जाते हैं ये वालों के कंपैरिजन में। तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, ईजिली हम उनको ब्रेक कर सकते हैं, उस ऑर्बिट से बाहर निकाल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। और जैसे ही कोई चीज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम पे क्रिएट हो गए, हम उसको इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे समझिए। इज दैट क्लियर? तो इस वाले केस में लेके चल रहा हूँ, इस वाले केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री टू मूव। ठीक है, जिसमें अच्छा 2 चीजें, तो ये अभी मैंने बार बार समझा रहा हूं, प्लीज समझिए। अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, अभी इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी जब तक हम इन्हें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे, कुछ लालच नहीं देंगे, तभी तो ये टूटेंगे, तभी तो बाहर जाएंगे। कितना भी कम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, माँ बाप का डर तो इन्हें भी है, वो बात अलग की बहुत दूर है, माँ बाप की निगाह से दूर है, तो थोड़े से लालच में चल देंगे, लेकिन जब तक कोई लालच नहीं देगा तब तक खुद से नहीं जाएंगे कि यार पढ़ लें, मम्मी पापा को पता चल गई बहुत मारेंगे। जब कोई थोड़ा सा भी लालच दे देता है तो तुरंत चल देते हैं। तो ये रहते ऑर्बिट में ही है आउटर मोस्ट वाले। तो जिस एक बॉक्स बना रहा हूं इसमें ये 3 ले रहा हूं, ये वैलेंस बैंड कहलाता है, वैलेंस बैंड। केमिस्ट्री में आप वैलेंसी भी पढ़ते होंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उस एटम की, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। तो ऐसे ही ये वैलेंसी हो गई इसकी 3, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है। एक होता है कंडक्शन बैंड। बस जिसने ये बात समझ ली वो समझ लीजिए मेरी 5 बातें समझ जाएगा, 5। कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर, 5 बातें। तो जिसके बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही बात ध्यान से समझें, वो उसके फ्री हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है नहीं फ्री, आई एम नॉट सेइंग कि वो फ्री हैं, वो फ्री हो सकते हैं थोड़े से भी, अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी दे दें। एनर्जी का मतलब रुपया मान लीजिए। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे और एटम में कहीं भी, फिर एटम के होल वॉल्यूम में कहीं घूमते रहेंगे। ठीक है, अंदर वाले टाइटली बाउंड होते हैं ड्यू टू न्यूक्लियस, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस केस में 3 एटम्स हैं, यानी इनको हम फ्री कर सकते हैं। और जैसे ही हम इनको अगर फ्री कर लिया, इनको हमने फ्री कर लिया, तो ये क्या बन जाएंगे? कंडक्टर्स, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अभी नहीं होगी जब तक है, भले ही 3 लोग दिख रहे हैं हमें कि इन 3 को हम
बिगाड़ सकते हैं। कोई इंसान सोचे इन्हें बाहर से एनर्जी दे दो, इन 3 बच्चों को हम बिगाड़ सकते हैं, इनको तो नहीं बिगाड़ेंगे भैया, ये तो माँ बाप से बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है, लेकिन फिर भी इन तीनों को भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब तक इन्हें हमने एनर्जी नहीं दी है तो ये वैलेंस बैंड में है, जो वैलेंसी कहलाती है केमिस्ट्री में। अब अगर हम इन्हें कोई एनर्जी दे दें तब यही तीनों इस ऑर्बिट को छोड़ दें, ये वैलेंस बैंड वाली, ये वाली मैंने ये बना दी, इस ऑर्बिट को छोड़ के जब यहां आ जाते हैं तब ये कंडक्शन बैंड कहलाता है। कुछ एनर्जी देने के बाद जब ये यहां से यहां आ गए, ठीक है, समझते रहिएगा, तब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना शुरू कर देती है। हम कहते हैं कंडक्टर है, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो गई। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? जब तक यहां है, जब तक यहां है तब तक नहीं है, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इन्हें फ्री कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जब तक ये यहां है तब तक ये बैलेंस बैंड में है। हमें ये पता है कि इन तीनों को हम तोड़ ले जाएंगे। या समझिए ये सरकार है, ये सरकार के एमपीज हैं, कुछ बहुत दूर पे हैं, विपक्ष को लगे कि हम इन तीनों को तोड़ ले जाएंगे, लेकिन तोड़ने के लिए हैं हमारी मुट्ठी में, टूट सकते हैं। ये तो टूटेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल सरकार के करीब ही हैं, ये तो एकता वाले हैं, लेकिन ये लग रहा है कि ये इन्हें तोड़ सकते हैं। तोड़ने के लिए हमें बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन हमने एक अपने बॉक्स में रख लिया कि इन टिक लगा लिया कि ये 3, यही वैलेंसी होती है केमिस्ट्री में। जब हम इनको वो एनर्जी दे देते हैं जितने जितने ये रुपए मांगे, तब ये कहाँ आ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, यानी हमारे हो जाते हैं। तब अभी देखने में बस है उन्हीं के, इसी में जब एनर्जी दे देते हैं तो ये यहाँ आ जाते हैं। इतनी देर से लगातार मैं 7-8 मिनट से ये बात इसलिए समझा रहा हूँ। अब वो जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप कहलाता है। कितनी अच्छी बात है। अभी ये है सर किसी और के, ठीक है, उन्हें तोड़ के हमें अपने पास लाना है, उन्हें तोड़ के अपने पास। अभी गैप है, अभी है तो दिखने में लग रहा है ये तीनों टूट जाएंगे, हमारे में मिल जाएंगे, लेकिन हमें उनको अपनी तरफ लाना है, ठीक है। सरकार भी यही रहती है कि हम विपक्ष के लिए आए, विपक्ष सोचता है हम सरकार के लिए आए, तो वो एनर्जी गैप रहता है। हर एक नहीं, हर एक तो बाउंड है, उन्हें तो तोड़ना ही नहीं, वो तो सरकार के अभिन्न अंग हैं जो टूट सकते हैं, जो दूर हैं, बस सरकार से मिले हुए हैं कुछ अट्रैक्शन की वजह से, छोटे मोटे ये दूर होते हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो वो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, वो एनर्जी गैप कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक तो हो गई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं फ्री। मेन बात तो ये है कि पता चली हो ही ना फ्री, तो ये एनर्जी कितनी हो, फर्क ही क्या। मतलब एक सरकार पे, ये सरकार है, एक सरकार के सारे एमएलए एमपीज उसकी गिरफ्त में हैं, उन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता, तो बात ही खत्म। फिर तो यहाँ कुछ भी एनर्जी देते रहो, कितना ही रुपया देते रहो, वो यहाँ आएंगे ही नहीं, कंडक्शन बैंड में आएंगे ही नहीं। और जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं आएंगे तब तक हमारे नहीं होंगे। हमारे से मतलब आप समझ लीजिए तब तक वो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? जब कोई विधायक टूटने को ही तैयार नहीं हो, उसे कितना ही एनर्जी गैप रुपया देते रहो अपनी तरफ बुलाने को, वो टूटेगा ही नहीं। तो सबसे पहली जो जरूरी है कि यहाँ टूटने वाला कोई चीज तो हो, यानी ये वाली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिन्हें हम अभी होते किसमें? बैलेंस बैंड में, जो फ्री हो सकते हैं जब हम उन्हें कुछ क्या दें? एनर्जी दें। इज दैट क्लियर? और वो जब हम उसको वो एनर्जी दे देते हैं इन लोगों को, ये टूट के हमारी तरफ आ जाते हैं, तब ये कंडक्टर की तरफ काम करते हैं, तब हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हमारे अंदर का मतलब उस एटम में से, या फिर तब वो कंडक्टर बन जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अगले 10 मिनट में आपको सब बातें समझ में आने वाली हैं, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई। देखो भैया, ये वाली बात समझ में आ गई। ये आउटर मोस्ट वाले इसमें होने चाहिए पहले तो, तभी तो उन्हें खरीद लोगे, अपनी तरफ मिला लोगे, अपनी तरफ मिला के ही वो कंडक्टर बनते हैं। अभी ये कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगे, बस इतना इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ हमें कुछ एनर्जी मिल जाए तो हम अपनी इनको तोड़ के, इस सरकार से गठबंधन तोड़ के हम तुम में आ जाएंगे, तब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और वो भी आउटर मोस्ट वाले, अंदर वाले तो टाउटली बाउंड होते हैं, ठीक है। देखो भैया कितना आसान है, एक एक करके मैं आपको समझाते चल रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कौन सा बैंड है?
वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखो वो जो बाहर वाली ऑर्बिट में, वो जो मैंने अभी बनाया, सही है। साथ में ये जो समझ गया बच्चा वो सब समझ जाएगा। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। ये इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में कोई जाने की एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था कि ये वैलेंस बैंड वाले जब यहां पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड वाले पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, क्या देना पड़ेगा? एनर्जी गैप, यहां से यहां तक कुछ पैसे देने पड़े। ये कंडक्टर्स वो होते हैं जिन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, समझ रहे हो, और उन्हें यहां से यहां तक लाने में कोई एनर्जी की भी जरूरत नहीं होती है। यानी ऐसा समझिए ये वो लोग हैं जो सरकार से बहुत दूर हैं, जिनकी सरकार पे पकड़ नहीं है। सरकार तो न्यूक्लियस में है। ये वो हैं जो बहुत दूर हैं सरकार से। ये 3 जो मैंने बनाए थे, 3 बना लो, आपको 3 से ज़्यादा समझ में आएगा। ये वो हैं जो सरकार से क्या है? बहुत दूर। ये कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। इज दैट क्लियर? जब ये टूट गए तो ये वैलेंस बैंड में आ गए, टूट सकते हैं। और इनको यहाँ तक लाने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान कह रहे हैं ये तीनों तो मेरे दोस्त हैं यार, इन्हें कोई रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ से इन्हें खींच के अपनी तरफ वैसे ही मिला लूँगा। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे यार ये उधर बैठे हैं और दूसरी साइड बैठे हैं, मैं इन्हें अभी बस एक फ़ोन करूँगा, मेरे इतने करीबी आ रहे हैं, उस पक्ष को छोड़ के हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तो ये तुरंत, इन्हें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ये ओवरलैप हो रहा होता है इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच गए। इसीलिए ये क्या होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एनर्जी गैप बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, बहुत कम या होता ही नहीं है। सीधे वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच गए? कंडक्शन बैंड में। समझ में आ गया? तो वो कंडक्टर्स कहलाते हैं जिन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और जिनका एनर्जी गैप कम होता है। सीधे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच गए और ये सीधे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बैंड में आते ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर देती है, इसीलिए कंडक्टर्स होते हैं। समझ में आ गई? मैंने आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से केवल काम नहीं चलता है बैलेंस बैंड में, मैं बार बार बता रहा हूँ, उनको लाना पड़ता है कंडक्शन बैंड में। सबसे जरूरी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो भाई, को तोड़, पहले तो कोई विधायक या एमपी टूटने को तैयार हो, मेन बात तो वही है। उसके बाद बात है कि वो कितने में माने। तो पहली बात तो मेन है ये विधायक टूटे नहीं है जब तक यहाँ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मन में संताप, हमें तसल्ली रहती है कि कुछ लोग टूटने को तैयार हैं। अभी एक केस ऐसा आएगा जिसमें जे ही नहीं होंगे, फिर देते रहो कितने रुपए, कोई सरकार से उधर से इधर आने को तैयार ही नहीं है, कितना ये एनर्जी गैप देते रहो ये वाला। लेकिन ये कंडक्टर के केस में ये भी टूटने को भी तैयार होती हैं इस सरकार से बहुत दूर की वजह से, और इधर आने में भी इन्हें कोई एनर्जी गैप नहीं देना पड़ता है, आराम से आ जाती है एक फ़ोन कॉल पे, अरे यार हमारी तरफ आ जाओ, कहाँ पड़े हुए हो। इज दैट क्लियर? तो वो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से फ्लो हो जाती है दो चीज़ों की वजह से। इसमें दोनों चीज़, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ क्या बताया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो किसमें होते हैं? वैलेंस बैंड में, जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, जो टूटने को तैयार है। दूसरी चीज़ क्या बताया? एनर्जी गैप, कि वैलेंस बैंड से होने से कोई काम थोड़ी चल रहा, बैठे दूसरी तरफ है तो हमारे फायदे की थोड़ी है। हमें पहले उन्हें अपने अंदर लाना पड़ता है कंडक्शन बैंड में, उन्हीं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी देकर। जब वो हमारे यहाँ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स या वो एमएलए एमपीज हमारे पक्ष में काम करते हैं, तब वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जब वो काय में आ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो इस वाले केस में, कंडक्टर वाले केस में, ये दोनों ही काम हम पे थे। कुछ लोग टूटने को भी तैयार थे और जो टूटने को तैयार थे वो कुछ रुपए की मांग नहीं कर रहे हैं, सीधे आ गए एक फ़ोन कॉल पे, अरे यार कहाँ बैठे हो, हमारी तरफ आ जाओ। वो इसलिए ये वो अच्छे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने पढ़े हैं। ठीक है, इधर से आके पढ़ने की लगन भी है और बिना माँ बाप के डांटे यहाँ से यहाँ के पढ़ने लगे। इज दैट क्लियर? पहली चीज़। अगली चीज़ पे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, कंडक्टर में एक चीज़ और लिख लो, मेन जो डिफरेंस है,
कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो हुए। और पॉजिटिव जो होता है वो स्टेशनरी होता है। अब आप कहोगे अब सर आपने एक नई चीज बता दी स्टेशनरी, अभी बता दे रहे हैं ये भी। सीखो तो पूरा सीखो डीपली कि कॉन्सेप्ट पता रहे कि हुआ क्या था। देखिए ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, इसमें एनर्जी, अच्छा एनर्जी गैप होता तो ये इतनी एनर्जी नहीं यहां से यहां तक जाने को देनी पड़ती है हमें, लेकिन कंडक्टर्स में एनर्जी गैप भी नहीं होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब चले गए बेटा तो ये कौन से बैंड में चले गए? कंडक्शन बैंड में। और ये क्या था? वैलेंस बैंड में। अब सुनो, ये गए कौन, चले कौन, चला कौन, मूव किसने किया? इलेक्ट्रॉन्स ने। इसीलिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो क्या होती है? चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पूरी जगह घूमेंगे। जब कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। इज दैट क्लियर? अब जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से कम हो जाता है तो कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां से गया तो यहां कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल रहता है, यानी स्टेशनरी। ये पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं चलता है, ये वहीं के वहीं वैलेंस बैंड में बना रहता है। कितनी डीप वाली बात है, रट लेने से दुनिया में कोई काम नहीं चलता है। जो इलेक्ट्रॉन्स ये थे बैलेंस बैंड में, बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ गए। कंडक्टर के केस में कोई हमें एनर्जी भी नहीं देनी पड़ी क्योंकि बैलेंस बैंड से सीधे कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, कोई एनर्जी गैप नहीं होता, उन्हें कोई रुपयों की जरूरत नहीं। जब इलेक्ट्रॉन्स कहीं से चले जाते हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जहां से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? बैलेंस बैंड में पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है कंडक्टर्स में, कौन चलता है? जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, फिर फ्री हो गए। अब तो इलेक्ट्रिक चार्ज उनका यहाँ तक बाउंड थे, जब यहाँ से यहाँ आ गए तो अब फ्री हो गए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगी। ये सबसे बड़ी बात है और पूरी मैंने कंडक्टर तुम्हें समझाया। आगे चलते हैं। आगे आया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ये केमिकल सॉल्यूशन होता है, केमिकल सॉल्यूशन। अब आपने इलेक्ट्रोड्स पढ़े होंगे, मैं यहां डायग्राम बना दे रहा हूं। ये 2 रॉड ले लो, सपोज करो ये 2, ये हो गया एनोड। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। ये हो गया कैथोड, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव। इन एनोड और कैथोड को मिला के इलेक्ट्रोड कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब होता क्या है? सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है? सोडियम सोडियम का होता है 281, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, 287 होता है। ऑक्टेंट पूरा करने के लिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सोडियम का कितना होता है? 11। सोडियम का कितना होता है? 11। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं। भाई 7 थे, 287, 17 होता है। 287 थे, इसका 11 थे, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम में 2 और 8 10 और 1 11, क्लोरीन में 7 थे, 2 और 8 7, 2 और 8 10 और 70। ऑक्टेंट पूरे करने के चक्कर में क्लोरीन अपना 1 इसे दे देता है। जब 1 इसे दे देता है तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाते हैं? 8। तो ये भी खुश हो गया, इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 हो गए, इसका ऑक्टेंट पूरा।
ये भी खुश हो गया, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 8 हो गए, 7 थे, एक इससे ले लिया, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी खुश हो गया। इसने एक दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने अभी कही जो यहाँ पे आ गया, जो देता है उस पर पॉजिटिव और जो ले लेता है उस पर नेगेटिव। तो क्लोरीन ने क्या ले लिया? नेगेटिव। अब हुआ क्या, इस पानी में ये NaCl सॉल्यूशन पड़ा है, जो मैंने कहा था कि ये केमिकल सॉल्यूशन होता है, NaCl है या और भी है, तो ये केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स जो केमिकल सॉल्यूशन होते हैं, ये मानिए NaCl है, तो इसमें NaCl के 2 आयंस बने, Na+ वाले खूब बने, खूब सारे Na+, जिनने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। किसे दे दिया होगा? क्लोरीन को। Cl-, ये हटा दीजिए वरना आप ये समझेंगे सर ने इतने माइनस लगा दिए। Cl- और Na+, Cl-, ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट जो है केमिकल सॉल्यूशन होता है, ये इस टूट गया Na+ में और Cl- में, ऑक्टेंट दोनों का पूरा। तो प्लस वाली चीज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? निगेटिव की तरफ। प्लस चलने लगा, ये प्लस यहाँ पे स्टोर होने लगा, सोडियम वाले यहाँ स्टोर होने लगे। Cl पे कैसा? माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? एनोड की तरफ। Cl वाले इधर जाके होने लगे, Cl इधर गया और Na इधर चले, तो कैथोड निगेटिव था, निगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव क्या है? Na+, ये इस पे आ गया। Cl, ये एनोड क्या है? पॉजिटिव पे कौन सा अट्रैक्ट होगा? निगेटिव, तो Cl वाले इस पे चले गए। समझ में आया? तो इसमें दोनों चल रहे हैं, उसमें कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे। कहां से कहां? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचे। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की बैलेंस बैंड में क्या हुआ? यहाँ प्लस प्लस प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ये इलेक्ट्रॉन सब जगह चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे कंडक्टर में। हाँ, ये गैप नहीं था, एनर्जी गैप। यहाँ प्लस नहीं चल रहा था, इसमें ये कंडक्टर का केस था, इसमें दोनों चल रहे हैं, प्लस भी चलता है और माइनस भी। प्लस चार्ज कैरियर भी चल रहे हैं और माइनस चार्ज कैरियर भी चल रहे हैं। एक चीज़ और यहीं बता दूं, ये जो प्लस वाले होते हैं जो कैथोड पे जाते हैं, ये कहलाते हैं एनाइंस, और जो माइनस वाले होते हैं जो एनोड पे जाते हैं वो कैटाइंस। सीधी यहाँ बात रखो, उसमें कंफ्यूज मत हो। सी जो ए वाले, ए कैटाइंस, भाई देखो तो उल्टा बता रहे हैं। जो प्लस वाले होते हैं वो कैटाइंस होते हैं, और जो माइनस वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एनाइंस। सीधा याद रखो, जो एनोड की तरफ आए, एनोड कैसा होता है? प्लस। प्लस की तरफ जो कौन से आएंगे? हमेशा माइनस वाले। जो एनोड की तरफ आए वो एनाइंस। अच्छा, कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ कौन से वाले आएंगे? पॉजिटिव। जो पॉजिटिव की तरफ आए वो कैथोड की, जो कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला। जो कैथोड की तरफ आए वो कैटाइंस। तो कैथोड नेगेटिव है तो कैथोड की तरफ कौन आएंगे? हमेशा पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले कैटाइंस कहलाए, और नेगेटिव की तरफ हमेशा पॉजिटिव वाले गए, और यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ हमेशा कौन से आएंगे? नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले एनाइंस, तो एनोड की तरफ आने वाले एनाइंस। समझ में आ गया? कहीं कोई परेशानी? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो इसमें दोनों चार्ज कैरियर्स चलते हैं। कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड की तरफ पॉजिटिव जाता है, अट्रैक्ट होते हैं। तो जो कैथोड की तरफ पॉजिटिव वाले जाएं वो क्या कहलाएंगे? कैटाइंस। कैथोड की तरफ जाने वाले कैटाइंस, और कैथोड नेगेटिव पे हमें जाएंगे पॉजिटिव वाले। एनोड कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ हमेशा नेगेटिव वाले जाएंगे, तो एनोड की तरफ जाने वाले एनाइंस, यानी ये हमेशा नेगेटिव होंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो इनमें दोनों की वजह से चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव की वजह से भी और नेगेटिव की वजह से। दूसरी बात हो गई, इसका एग्जाम्पल बता दिया NaCl। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है। आगे चलते हैं, तीसरी चीज, इंसुलेटर। इंसुलेटर के संग दोनों बड़ी परेशानी है भैया।
इंसुलेटर के संग दोनों बहुत परेशानी है। पहली बात तो बैलेंस बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही ना होता, कोई उधर से आने को तैयार ही ना होता, सब बाउंड होते हैं। यानी इसमें पहले में 2 रह सकते हैं, अगले में 8 रह सकते हैं, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। फिर इसमें भी 8 पूरे होते हैं, ऑक्टेंट पूरा होता है। ऑक्टेंट अभी मैंने बताया हर चीज आती है, जैसे Na ने 1 दे दिया, अपना ऑक्टेंट पूरा कर लिया 28, और उसने 1 ले लिया क्लोरीन ने, उसने अपना ऑक्टेंट, मानो इसका भी ऑक्टेंट पूरा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी सब फ्री नहीं है, इनमें कोई फ्री है ही नहीं, इनमें कोई फ्री है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स। मानिए जाने को यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं जिसे यहाँ खींचा जाए, तो इसमें 2 कमियां हैं, ये कभी पढ़ ही नहीं सकता, जो मैंने कहा था इंसुलेटर। इसमें पहली बात तो पढ़ाई की इच्छा ही नहीं है, और दूसरी बात पढ़ाई की इच्छा है डाइलेक्ट्रिक, जैसे माइका और ग्लास। इज दैट क्लियर? अब डाइलेक्ट्रिक की देख लो। कंडक्शन बैंड में बहुत एक आध कोई टूटने को तैयार होता है, मान के चलिए एक आध कोई टूटने को तैयार होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल केस है, थोड़ा सा माइन्यूट सा, यानी ये इंसुलेटर ही है, इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, और एनर्जी गैप भी मानिए बहुत है। एनर्जी गैप भी मांगेंगे तो बहुत मांगेंगे तो बहुत मुंह बड़ा फाड़ेंगे कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए, हमें डिफेंस मिनिस्ट्री चाहिए, जो मैंने इंसुलेटर के केस में बताया था। लेकिन इंसुलेटर में क्या था, कोई था ही नहीं, और होता अगर तो वो इतनी मांग रखता, ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता। इंसुलेटर ये है तो इंसुलेटर इनमें है ही नहीं, बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर ये आ गए तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, यानी बाकी के सबको भी अपनी तरफ खींच लाते हैं, यानी वजूद वाले लोग होते हैं। समझिए ये पहली बात तो टूटेंगे नहीं, है नहीं, ये इंसुलेटर ही हैं, सरकार की तरफ ही रहेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी तरफ खींच लाए इनको, बहुत इनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनकी इच्छा, जो भी ये मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट मांग रहे हैं, तुमने दे दिया, बहुत बड़ा दिल करके तुमने दे दिया, ले भाई आ जा बस। तो ये जब आते हैं तो बहुत सारे फिर अपनी तरफ खींच लाते हैं, यानी सब एक ही अलाइन में हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाई जाती है तो आगे समझा देंगे। तो कुल मिला के ये समझो आप, इनमें बहुत ही कम क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी गैप ज़्यादा। उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते थे, इंसुलेटर में। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत कम, लेकिन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, मैं आगे कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, मैं इसको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंसुलेटर में मैं फिर बता रहा हूँ कि नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एनर्जी गैप भी बहुत होता है। इसमें बहुत कम, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। उससे कुछ सहूलियत वाला केस है कि है तो भले ही मांगे, उसमें तो कितना ही कुछ भी देने को तैयार थे इंसुलेटर में, यहाँ थे ही नहीं, कोई टूटने को तैयार ही नहीं था। इसमें टूटने को तैयार है बहुत कम लोग, लेकिन उनकी मांग ज़्यादा है। स्पेशल कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाती है तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गए डाइलेक्ट्रिक। 4 चीज़ हो गई, एग्जाम्पल भी समझा दिया। लास्ट चीज़ देखते हैं क्या है, सेमी कंडक्टर। ये वही लोग हैं जो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विशेष लोगों की संगति में रहके ये कंडक्टर बन जाते हैं कुछ इम्प्योरिटी मिलाने पर। समझ में आ रहा है? विशेष कंडीशन में ये कुछ लोगों को देख कि ये भी उस सरकार जैसे, ये कभी दूसरे विपक्ष में नहीं जाएंगे, हमेशा उसी सरकार में बने रहेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी होती है
कि जब देखते हैं लोग भी जा रहे हैं तो ये भी चल देते हैं, यानी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे वो पढ़ने वाला लड़का है तब वो पढ़ते हैं, या इनको कोई लालच दे दिया जाता है कि यार तुम्हें आओ, तुम्हें छोटा मोटा कोई लालच दे दे, तुम्हें यार इस चीज़ ये मंत्रालय दे देंगे, तुम्हें कपड़ा मंत्रालय दे देंगे, तुम्हें ये मंत्रालय दे देंगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये ना कह रहा हूँ। तो इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बैलेंस बैंड में, ये होता है कंडक्शन बैंड, लेकिन इनके बीच एनर्जी गैप जो होता है वो कम होता है। ये वो होते हैं जो अपनी सरकार जिस पक्ष में ये बैठे होते हैं इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ये फ्री नहीं बैठे हैं कि तोड़ लाए। लेकिन अगर हम इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भर दें इनके दिमाग में, इम्प्योरिटी यानी डोपिंग, इनके दिमाग में ये भर दें यार तुम कहाँ बैठे हुए हो, हम तुम्हें इतना चाहते हैं और जिसका तुम पक्ष लेते रहते हो वो लोग तुम्हारी हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें बुराई करते रहते हैं, तब इनके मन में गंदगी आती है, इम्प्योरिटी भर जाती है, तब ये फ्री हो जाते हैं। और जब ये फ्री हो जाते हैं तो ऐसे फ्री होते हैं इन्हें फिर मुंह पाड़ने की जरूरत नहीं होती है, ये मुंह नहीं पाड़ते कि मैं गृह मंत्रालय दो या वो, क्योंकि ये लोग ईमानदार लोग होते हैं, बस हमने इनके मन में शक भर दिया, नफरत भर दी, तो ये लोग उधर से इधर आ गए, तो इनकी कोई मांग नहीं होती है, कहते हैं आज से हम तुम्हारे पास। यहाँ पे पहले तोड़ा हमने, पहले से ये नहीं थे यहाँ पे, पहले इनके मन में इम्प्योरिटी भरी तो ये बैलेंस बैंड में आए, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इन्हें दे दिया कि यार आप कोई सा डिपार्टमेंट संभाल लीजिए, और ये आ गए। इनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं होती है, लेकिन ये शुरुआत में इंसुलेटर ही होते हैं, इनके अंदर बैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये टूटने वाले लोग नहीं हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अगर हमने इन पे इम्प्योरिटी भर दी इनके दिमाग में कि वहाँ क्यों, यहाँ आओ यार, हम तुम्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये टूट जाती हैं, और टूटने के बाद इनकी कोई ज़्यादा मांग होती नहीं है, ये सीधे बैलेंस बैंड में आए, टूट के बैलेंस बने, और फिर ये यहाँ से इन्हें लाना, अपने तरफ खींचना फिर बहुत आसान है। एक बार शक भर दिया उनके प्रति तो फिर तो ये टूट ही गए, यहाँ पे आ गए। उसके बाद थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ती है अपनी तरफ लाने कि यार तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, लो ये हमारी तरफ ले लो, तो ये बड़े आराम से आ जाते हैं। तो ये क्या होगा? सेमीकंडक्टर। लेकिन होते अगर ये डोपिंग इनके दिमाग में बुराई नहीं भरो तो इन्हें इस चीज़ का लालच नहीं है कि हमें गृह मंत्रालय दो या वो, एनर्जी गैप कम होता है, इन्हें बस मन में शक भर दो उधर के खिलाफ, फूट डाल दो, फूट डालने के बाद ये आ जाते हैं और फ्री हो जाते हैं वहाँ से। कंडक्शन बैंड का मतलब फ्री हो गए बैलेंस बैंड में आते ही, और फिर हमने कुछ एनर्जी दे दी और यहाँ गए। उम्मीद है आपको पांचों चीज समझ में आई होंगी। एक क्विक रिकैप मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आप कभी ना भूलें। कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वैलेंस बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हें यहां तक लाने में कोई एनर्जी गैप नहीं देना पड़ता। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। यहां पे आ गए कंडक्शन बैंड में, और इनका पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेशनरी होता है, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है। जो दूसरा था वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलते हैं। Na प्लस जाता है किधर की तरफ जाता है? कैथोड की तरफ, और Cl माइनस किधर आता है? एनोड की तरफ। जो एनोड की तरफ आए वो एनाइंस यानी Cl माइनस, माइनस वाले एनाइंस, और जो Na प्लस जो प्लस की तरफ जाए, जो मतलब कैथोड की तरफ जाए माइनस की तरफ, वो कैटाइंस। इसमें प्लस और माइनस दोनों चलते हैं। तीसरा आया इंसुलेटर। इंसुलेटर में कैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं सकते, और ला भी आते तो एनर्जी गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और एनर्जी गैप भी बहुत हाई होता है। एनर्जी गैप भी बहुत हाई होता है। इंसुलेटर का ही एक भाई है इलेक्ट्रोलाइट। इनमें बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत कम, और एनर्जी गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें लाना हो, लेकिन मूव बहुत ज़्यादा पाते हैं। इनका एनर्जी गैप क्या होता है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जो आखिरी मैंने बताया सेमीकंडक्टर, जो आखिरी मैंने सेमीकंडक्टर बताया वो क्या बताया कि इनमें फिर इसमें तो कुछ होते भी हैं, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये सरकार के बिल्कुल खासम खास लोग होते हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन इनके मन में अगर हमने इम्प्योरिटी भर दी, डोपिंग कर दी, तो वो सरकार से टूट जाते हैं। टूट के काय में आते हैं? हमेशा
पहले फ्री होती हैं सरकार से कंडक्शन बैंड में। अब हमें कंडक्शन बैंड से अपनी तरफ लाने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, बैलेंस बैंड में लाना होता है। तो ये बैलेंस बैंड में आ जाती है, बहुत कम एनर्जी गैप, बहुत इनकी कोई ज़्यादा शर्तें नहीं होती हैं, क्योंकि ये लालची नहीं है, सिर्फ हमने इनके मन में डोपिंग कर दी, इम्प्योरिटी भर दी उस सरकार के, इसलिए ये टूट गए उनसे, और टूट के अपनी तरफ लाने के लिए इन्हें थोड़ी बहुत चीज़ दे दी, प्यार दे दिया या कोई मंत्रालय। तो ये पांचों चीज़ समझ में आई होंगी। ये वाला जो मैंने आगे आखिर का 1 आध मिनट समझाया, ये बहुत समरी है, मतलब क्विक था कि मैंने क्या आपको बताना चाह रहा था। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में आए तो ये जो लास्ट में समझाया इससे कुछ नहीं समझ में आएगा आपके। ये तो मैंने, जब आप पूरा वीडियो समझ चुके होंगे तब आपको ये समझ में आएगा ये सब कह क्या रहा था। समझ में आ गई। कल मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ाऊंगा, चार्ज होता क्या है ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पढ़ते रहिए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।